हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैलेंडर के क्वेश्चंस कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ ऑड डेज चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑड डे के कैलकुलेशन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन उस वीडियो में किए हैं, राइट। तो ये अब बहुत आसान क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड। ठीक, सो क्या बोला है उसने, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, बेस चेंज करेंगे हम। बेसिस व्हाट आई मीन आई विल टेल यू विद द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ इफ इट वाज वेडनेसडे ऑन 15th अगस्त 2018, व्हाट वाज द डे ऑन 15th अगस्त 2019। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आपने देखा कि एक साल पूरा हो गया है, तो फॉर 1 ईयर हमारे पास ऑड डेज दो तरीके से मिल सकते हैं। एक तो 1 मिलेगा जब ऑर्डिनरी ईयर होगा, और 2 मिलेंगे ऑड डेज व्हेन लीप ईयर होगा। ठीक है, सो ऑर्डिनरी ईयर, अब ये कैसे पता लगाएं? तो आपको तो बस इतना देखना है कि 15 अगस्त 2018 से 15 अगस्त 2019 के बीच में आने वाला फरवरी वो 29 दिनों का तो नहीं है। ठीक है क्या, बस इतना से ही देखना है। ठीक है, तो अब देखो जरा, 15 अगस्त 2018 से चले और 15 अगस्त 2019 पे पहुंच गए, तो इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं आ रहा है। लीप क्योंकि फरवरी तो कौन सा आएगा, 2019 का आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में ऑड डेज कितने हो गए भाई, हमारा रिक्वायरमेंट हो गया 1। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना, 1 है हमारे पास में नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक, तो हमारा जो बेस होगा ना, पहले संडे था, अब वेडनेसडे है, सो बेस इज वेडनेसडे। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 है, ठीक, तो हमारे पास में क्या आएगा, अब यहाँ पे तो 7 से डिवीजन होना ही नहीं है इसका, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सीधे हमारे पास में वेडनेसडे, फिर थर्सडे पे 1, फिर फ्राइडे पे 2, सैटरडे पे 3, संडे पे 4, मंडे पे 5, ट्यूसडे पे 6। तो अगर एक बड़ा नंबर होता तो हम लोग 7 से डिवाइड करके उसको देखते। ठीक है, पर यहां पर तो सीधा सीधा मेरे पास में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, 1 ही है। तो हमारे पास में ऑड डेज में तो हमारा आंसर क्या होगा, डायरेक्टली थर्सडे। दिस इज अवर आंसर, प्लीज चेक इट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा ना देता हो 15 अगस्त को ये था तो तू कैलकुलेट कर, तब तो हमारे बेसिस वही थे कि हम संडे को 0 मानते, देन मंडे 1, ट्यूसडे 2 एंड सो ऑन, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, राइट। तो अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इट वाज वेडनेसडे अगेन ऑन 25th December 2019, व्हाट विल बी द डे ऑन 25 दिसंबर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, और 2020 की बात कर रहा हूँ, तो हमने ये सीखा कि अगर एक ही साल में चल रहे हैं, अब इस साल में तुम्हें बस ये देखना है कि फरवरी तो नहीं आ रहा है लीप ईयर वाला। ठीक है, तो यहाँ देखो 2020 है, तो 2020 का क्या फरवरी निकल गया, यस फरवरी काउंट हो गया। तो हमारे पास में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए एक साल के, 2, क्योंकि अब हम इसमें लीप ईयर आ चुका है। ठीक है, तो हमने देखा था कि 0 पर क्या होगा, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, तो 0 1 2, और आगे भी लिख देता हूँ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, राइट। सो 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डायरेक्टली फ्राइडे। प्लीज चेक इट। चेक कहाँ करना है, एक्चुअल आपके मोबाइल का कैलेंडर खोल लीजिए, you will see the same thing, right? Let's move to the next question. Okay, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सोच के चलना है। देखो 6 मार्च 2016 और 6 मार्च, जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाएगा, 2017। ठीक है, इसमें दे रखा है उसने मंडे, राइट, और इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या निकालना है।
तो यहाँ से यहाँ तक के कैलकुलेशन में आप चेक करो 2016 एक लीप ईयर तो है, राइट, पर क्या फेब्रुअरी इंक्लूड हो रहा है? तो जब हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो हम कहाँ चलेंगे? 6 मार्च के बाद 6 अप्रैल 2016, अप्रैल के बाद मई, तो मतलब 2016 का जो फेब्रुअरी है वो तो कैलकुलेशन में आ ही नहीं रहा है भाई, ठीक है। तो इसीलिए अब मेरे पास में ऑड डेज कितने हो गए? 1 हो गया, ठीक है। अब मंडे था, ठीक है, तो बेस कौन हो गया भाई? मंडे, ठीक है। अब मंडे से एक पहला, मंडे से पहले कौन आ जाता भैया? संडे। संडे वुड बी दी फाइनल आंसर। Okay, let's move on to the next question. Okay, this is the next question. अब ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, ऑड डेज कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। फ्राइडे, मतलब जो फ्राइडे है वो बेसिस हो जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फ्राइडे को 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 61 डेज का बोल रहा है वो, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 61 डिवाइडेड बाय 7, 7 8 जा 56 होगा और 7 9 जा 63 हो जाएगा। तो बस हमारे पास में कितना आ गया? 5 इज द रिमाइंडर, राइट। सो हमारा आंसर क्या होगा? डायरेक्टली वेडनेसडे। आफ्टर 61 डेज इट विल बी वेडनेसडे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ज़रूर पहले वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर ना देखा हो तो प्लीज़ आप लोग देख लें द थियोरिटिकल वीडियो ऑन कैलेंडर, राइट। सो द व्हाट इज़ द क्वेश्चन कि विच ऑफ द वीक डेज कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, मतलब किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा डे नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर्स की बात करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने देखा था इन 100 ईयर्स, सो 100 ईयर्स में हमारे पास में कितने ऑड डेज थे? 5 डेज थे, ठीक है। और हमारा बेसिस में लिख देता हूँ, इसमें तो कुछ भी अलग बेसिस नहीं होगा। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे इज 0, मंडे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो 100 ईयर्स में हमारे पास में 5 ऑड डेज थे, मीन्स आफ्टर 100 ईयर मेरे पास में फ्राइडे मिल सकता है। तो लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी इज फ्राइडे, दिस इज फर्स्ट सेंचुरी। सो लेट मी राइट इट फॉर यू। ओके, सिमिलरली वी काउंटेड फॉर 200 years. In 200 years we have 3 odd days, right? So 3 odd days means we can have Wednesday, right? So last day of the second century is Wednesday. Similarly, in 300 years, we counted that it has only 1 odd day. 1 means we can have Monday. So last day of third century is Monday, right? Now in 400 years, we had 0 odd, or let me write it for you, 0 odd days, ठीक है। That means last day of the 4th century is Sunday. 4th century is Sunday, right? अब 400 के बाद में फिर कैलकुलेशन रिपीट होता है अभी, ठीक है। फिर ये पूरी चीज रिपीट होगी 500 पर, 600 पर, 700 पर, फिर 800 पर ऑड डेज 0 हो जाएंगे। तो ये चीज रिपीट होती जाएगी। आप कहीं से भी शुरुआत करोगे आपको यही आंसर मिलेगा। सो व्हाट इज द आंसर? ये तो हमने क्या निकाल लिए, जो जो हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन नहीं हो सकते? लास्ट डे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। क्या मतलब है? कौन नहीं हो सकता है? कभी भी लास्ट डे किसी सेंचुरी का ट्यूसडे नहीं होगा, या फिर थर्सडे नहीं होगा, या फिर
सैटरडे नहीं होगा, राइट? ओके, कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी सेम फॉर विच ईयर अहेड ऑफ इट? ओहो, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सी, आई हैव टू राइट समथिंग फॉर यू. ठीक है, मैंने ये ईयर्स लिख दिए, राइट? अब हमें ऑड डेज कैलकुलेट करना है. कब तक कैलकुलेट करना है? एक तो सारे ईयर्स के पूरे पूरे, मतलब नॉर्मल ईयर का 1 लेंगे और लीप ईयर के 2 ऑड डेज लेंगे, राइट? और जब तक करना है जब तक जो नंबर आ रहा है पूरा सम वो 7 का मल्टीपल ना हो जाए, या फिर हम ऐसा बोले नंबर ऑफ ऑड डेज 0 ना हो जाए, राइट? तो जैसे 7 मेरा एक नॉर्मल ईयर है, 1, ये मेरा लीप ईयर है 2, अब तो 1 1 1 2. अब मैंने 12 तक ही क्यों लिखा है देखो जरा. 3 4, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 हो रहा है एट द एंडिंग ऑफ 12. तो हमें यहाँ नहीं रुकना है, अब हमें कैलकुलेशन और बढ़ाना है. ठीक है, अब 13 कैसा ईयर है? ऑर्डिनरी. 1 2 3 16 इज अ लीप ईयर. फिर 117 पे रुक गए. ठीक है, तो वापस गिनो कितने हो रहे हैं. लेट अस काउंट अगेन. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ओके, तो 17 तक मेरे पास में टोटल ऑड डेज हो जाएंगे 14 एग्जैक्टली. कहीं भी काउंटिंग में जैसे यहाँ पे 8 हो रहा था, 7 तो काउंट हो रहा था यहाँ पे, पर यहाँ पे फाइनल काउंटिंग क्या आ रही थी? 8 आ रही थी. ठीक है, अब 17 तक काउंटिंग में कितना आ गया? मल्टीपल आ गया 7 का. अब तुम जैसे ही इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 14, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0. ओहो, हम यही ढूंढ रहे थे. ठीक है, देयरफॉर आवर आंसर इज 2018. नंबर ऑफ ऑड डेज 2017 तक पूरे 0 हो गए. ठीक है, तो 2007 का और 2018 का दोनों का कैलेंडर सेम होगा. प्लीज चेक इट इन योर मोबाइल. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.